अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सिरानी। आज हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। चैप्टर का जो नाम है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। अब हम ट्राइएंगल्स या मुसल्लस या ट्राइएंगल के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक जो मुसल्लस होती है, अगर आप गौर करें कि ये ABC एक मुसल्लस है, ये एक ट्राइएंगल है। जो मुसल्लस होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो AB एक ये साइड है, BC ये दूसरी साइड है और CA या AC ये तीसरी साइड है। 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ABC ये 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, यानी कि 3 ज़िले होते हैं और 3 ज़ाविये होते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। भाई हमारे पास जो 2 ट्राइएंगल्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट क्या कब होंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उर्दू में होता है मुतमासिल, मुतमासिल मुसल्लसान। कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स मुतमासिल मुसल्लसान। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि हर लिहाज से बराबर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर लिहाज से बराबर, कि 2 ट्राइएंगल्स होंगी वो बराबर होंगी। तो देखते हैं कि 2 ट्राइएंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 मुसल्लसें क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। रिटन सिंबॉलिकली एज, इलामती तौर पे सिंबॉलिकली हम यूँ लिखते हैं, 2 लाइनें डाल के इक्वल का साइन डाल के ऊपर मद डाल देते हैं। तो इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब है कॉन्ग्रुएंट, हर लिहाज से बराबर। इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर मौजूद हो, अ क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस का मतलब होता है मुताबकत। भाई एक मुसल्लस की दूसरी मुसल्लस से क्या मुताबकत है, उसका क्या रिश्ता है, क्या चीज़ है, उसका क्या मुताबकत है। बिटवीन देम, उनके दरमियान, सच दैट ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये है कि जितनी भी साइड्स हों, तीनों साइड्स एंड एंगल्स और तीनों जाविये आर कॉन्ग्रुएंट, मुतमासिल हूँ, मतलब हर लिहाज से बराबर हूँ। एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल्स, और इसे हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल कहते हैं। भाई क्या है कि 2 ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट उस वक्त होती हैं, इसका मतलब है कि 2 ट्राइएंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिंबॉलिकली एज if there exists a correspondences between them such that all the sides and the angles are congruent। मतलब तीनों साइड्स और तीनों जाविये कॉन्ग्रुएंट हूँ, मतलब हर लिहाज से क्या हूँ, बराबर हूँ। मुतमासिल हूँ मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि क्या हूँ, बराबर हूँ। तो अब गौर करें, मैंने 2 यहाँ पे एक डायग्राम्स बनी है। ABC एक ट्राइएंगल है, DEF दूसरी ट्राइएंगल है। तो इसमें इसकी जो इस ABC ट्राइएंगल की जो एक साइड AB है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये बराबर है DE के, इस मुसल्लस की DE साइड के। भाई ये AB साइड, ये DE, ये हो गई कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये मैथमेटिकली मैंने लिखा है, ऊपर वर्डिंग में ये मैंने डेफिनेशन लिखी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की। तो AB जो है ये साइड इस ट्राइएंगल ABC ट्राइएंगल की, ये AB साइड कॉन्ग्रुएंट है इस DE साइड के। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारे पास है BC साइड, B और C साइड है, ये साइड इस ट्राइएंगल की DF के कॉन्ग्रुएंट है। BC कॉन्ग्रुएंट है DF के इस। तो ये BC जो है, जो BC कॉन्ग्रुएंट है वो EF के है, सॉरी BC कॉन्ग्रुएंट है EF के। उसके बाद CA, इस ट्राइएंगल की CA साइड कॉन्ग्रुएंट होगी ED के, सॉरी FD के। तो CA कॉन्ग्रुएंट है FD के। तो देखें CA कॉन्ग्रुएंट है FD के, यानी कि तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गई, तीनों साइड्स बराबर आ गई। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि जो इनके एंगल्स हैं, ये एंगल, ये जो सिंबल है ये एंगल का है, ये जाविये का है। तो जाविया A, एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। देखें एंगल A कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल D के। इसी तरह एंगल ये B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल E के, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल EF के होगा। तो देखें एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के। तो ये चीज़ अब पेपर में ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। तो आपने क्या करना है कि आप यूँ कर सकते हैं कि ये चीज़ ये मैथमेटिकली लिखें या ना लिखें, ये डायग्राम बनाए या ना बनाएं। वैसे बनानी होती हैं, आप बना लें, ये लिखेंगे डायग्राम भी साथ बना लेंगे। तो वैसे ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी ये है कि आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, इससे नंबर कटने के आपके चांसेस नहीं होते। तो ये तो फिर पेपर चेक करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो इसी तरह ये आपने, ये है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। उसके बाद है हम देखते हैं जो चीज़ है हमारे पास वो है स्टेटमेंट क्या होती है।
तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन, अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट सॉरी ये स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट कर लें इसको। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, स्टेटमेंट जो है वो एक फिक्रा होता है, सेंटेंस होता है, दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स, या तो वो क्या हो सकता है इधर ट्रू और क्या है फॉल्स, या तो वो फॉल्स हो सकता है। यानी कि स्टेटमेंट मैथ में एक स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो। याद रखिएगा मैथ में दो स्टेटमेंट होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, एक सही और एक गलत। मिसाल के तौर पे देखें, एग्जांपल मैंने लिखी है कि 3 इज़ एन ऑड इंटीजर, कि 3 जो है वो एक ऑड नंबर है या ऑड इंटीजर है, इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट को ज़रा बढ़ाते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली ये क्या चीज़ है, इस पे ज़रा गौर करते हैं कि क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है देखें दो टाइप की होती है, एक ट्रू स्टेटमेंट भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट से जो है मशरक़ से क्या है निकलता है, तो ये ट्रू है। और दूसरी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, कि सूरज जो है वो मगरब से निकलता है, तो देखें ये फॉल्स है। तो दो स्टेटमेंट हो गई हैं कि एक ट्रू होती है एक फॉल्स होती है। उसके बाद होता है ट्रुथ, ट्रू से दो चीज़ें होती हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और एक होता है ट्रुथ विद प्रूफ। यानी कि दो टाइप के हमारे पास जो सच हैं वो होते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और एक होता है ट्रूथ विद प्रूफ। अगर कोई हम सच बोलें तो उसके साथ उसका प्रूफ भी दें। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की आगे दो टाइप्स हैं, एक है एजियोम्स और आगे हैं पास्टुलेट्स। उर्दू में पास्टुलेट्स को कहते हैं जो है ना मौजू कहते हैं, क्या मौजू है क्या पास्टुलेट है। तो हमारे पास इस पास्टुलेट को जो है हम देखते हैं, पास्टुलेट क्या होता है। हमारे पास इस चैप्टर में 6 से 7 पास्टुलेट हैं, वो हम पढ़ेंगे भाई वो क्या होते हैं। तो अ पास्टुलेट इज़ अ स्टेटमेंट, अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है। यहाँ पे देखें मैंने अभी बताया है कि स्टेटमेंट क्या है, अ स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ इधर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होगा या तो वो क्या होगा फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि 3 इज़ एन ऑड इंटीजर इज़ अ स्टेटमेंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब पास्टुलेट भी एक क्या होती है स्टेटमेंट होती है। देखिए अगर आप गौर करें तो हमारे पास ट्रू है, ट्रू की यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है, ट्रुथ विद प्रूफ, ऐसी कोई सच बताओ फिर उसका प्रूफ भी दो। फिर इस यूनिवर्सल ट्रुथ के मजीद आगे दो निकलते हैं एजियम्स और पास्टुलेट। अब पास्टुलेट देख रहे हैं कि क्या है, अ पास्टुलेट इज़ अ स्टेटमेंट, पास्टुलेट भी एक स्टेटमेंट होती है दैट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विद प्रूफ विदाउट प्रूफ। यानी कि क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हम दें और उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको कबूल कर लें बगैर किसी प्रूफ के, उसे हम पास्टुलेट कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में 5 से 6 पास्टुलेट पढ़ेंगे, 5 से 6 पास्टुलेट हैं हमारे, उसको देखेंगे। और जो पास्टुलेट जो हैं ये दी हैं, एक है यूक्लाइड है हमारे पास, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन है यूक्लाइड। तो यूक्लाइड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसे हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। जो ज्योमेट्री का चैप्टर हमने चैप्टर 8th क्लास में ज्योमेट्री का जो है चैप्टर पढ़े हुए हैं, और इसमें भी ये यूँ समझें कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम। और जो ज्योमेट्री का फादर है या किंग है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, वो है यूक्लाइड। ये एक मैथमेटिशियन है जो कि ग्रीक यूनानी है। तो उसने उसके भी 5 पास्टुलेट हैं जो कि हम डिस्कस बड़ी क्लासेस में करेंगे। यहाँ पे हम पास्टुलेट देख रहे हैं कि क्या है, पास्टुलेट इज़ अ स्टेटमेंट, ये भी एक मतलब स्टेटमेंट्स एक सेंटेंस होता है दैट इज़ एक्सेप्टेड, जिसे कबूल किया जाता है, जिसे माना जाता है एज ट्रू, सच माना जाता है। एक्सेप्टेड जिसे क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है एज ट्रू विदाउट प्रूफ, बगैर किसी प्रूफ के, कोई प्रूफ नहीं देते हम उसके लिए। तो इसके एग्जांपल देखें, पास्टुलेट की एग्जांपल है, ये एग्जांपल है पास्टुलेट की। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कत्ता करती हैं, मिलती हैं, देन दे इंटरसेक्ट, फिर वो इंटरसेक्ट करती हैं एट एग्जैक्टली वन पॉइंट के ऊपर, एक नुक्ता के ऊपर। मतलब वो ये कहना चाहता है, ये पास्टुलेट ये है कि अगर दो लाइनें मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। देखिए अगर आप गौर करें, एक लाइन है, ये देखें ये एक लाइन है, ये है और ये दूसरी लाइन है, तो देखें दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है उर्दू में कत्ता करना, मिलना। तो देखें इस पॉइंट पे, और वो एक ही पॉइंट है। तो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन दे इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो देखें ये एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, और तो कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हों।
तो इसका मतलब है कि ये एक पोस्टुलेट है, बगैर किसी प्रूफ के मैंने बता दिया है कि ये दो लाइंस हैं। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ L1 का, इस लाइन को नाम दे देता हूँ L2 का। और ये प्रूफ हमारे काम भी आएंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो 12वां चैप्टर है थ्योरम्स का, तो उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पोस्टुलेट है, वो पोस्टुलेट है जो दिया गया है हमें। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो एक यूक्लाइड है, EUCLID, यूक्लाइड, ये एक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है SAS पोस्टुलेट। SAS पोस्टुलेट उर्दू में कहते हैं इसको ज़ुआद से ज़ुआद का मौजूआ। अब इस S का क्या मतलब है? इसका मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल, S का मतलब है साइड। इसका मतलब है कि कोई हमारे पास दो ट्राई एंगल्स हैं, उसमें दो साइड्स हैं, यानी कि SAS, यानी कि एक S, यानी कि एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो इस S का मतलब है साइड, याद रखिएगा, इस S का मतलब है साइड, और A का मतलब है एंगल, एंगल। तो इस S का भी मतलब क्या है? साइड। तो अब देखिए SAS पोस्टुलेट, इसके नाम से ज़ाहिर है कि SAS पोस्टुलेट क्या है। इसको जो है हम देखते हैं SAS पोस्टुलेट। S का मतलब है साइड, A एंगल, और S दो साइड, मतलब दो साइड्स और एक एंगल, यानी कि दो ज़िले और एक जाविया। ज़ुआद का मतलब है ज़िला, जाविया और ज़िला। तो अब देखें, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स की मुताबिकत हो, उनको चेक करें, देखें। तो इफ़ टू साइड्स, अगर दो ज़िले, दो साइड्स, एंड दे आर इंक्लूडेड एंगल, और उनका एक जाविया, ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का मतलब एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक जाविया, एक एंगल क्या हो, ऑफ वन ट्राइंगल आर कंगुरेंट। कंगुरेंट मतलब वो बराबर हो, उसके हर लिहाज से बराबर हो। क्या? दो साइड्स और एक जाविया। भाई एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक जाविया कंगुरेंट हो, बराबर हो, टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड दे आर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि क्या मतलब, एक ट्राइंगल की दो साइड्स, एक जाविया दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक जाविया के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं SAS पोस्टुलेट। तो इसके नाम से भी ज़ाहिर है SAS मतलब दो साइड, एक ट्राइंगल की दो साइड्स, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक जाविया दूसरी ट्राइंगल की जाविया के कांग्रुएंट हो, मतलब बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं SAS पोस्टुलेट। तो मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो ABC एक ट्राइंगल है, DEF दूसरी ट्राइंगल है। तो अगर आप गौर करें तो इसकी एक साइड AB है, वो अब देखें मैथमेटिकली इसको यूँ लिखते हैं, ये ट्राइंगल की इलामत है, ट्राइंगल ABC क्रॉसपोडेंस है, क्रॉसपोडेंस का मतलब मुताबिकत रखती है ट्राइंगल DEF के। तो दो ट्राइंगल ABC क्रॉसपोडेंसेज है ट्राइंगल DEF के, तो दो ट्राइंगल्स के ये क्या है? क्रॉसपोडेंस है। अब हम बता रहे हैं नीचे कि AB जो साइड है वो कांगुरेंट है DE साइड के। अब उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारे पास AC साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है DF के, AC कॉन्ग्रुएंट है DF के। देखिए दो साइड्स मैंने बता दी भाई, इसकी एक साइड ये AB DE के कॉन्ग्रुएंट, दूसरी इस ट्रायंगल की साइड AC इसके इक्वल। अब ये एक कट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये साइड इसके, इस वन कट, ये वन कट लगाने का मतलब ये है, या एक लाइन लगाने का मतलब ये है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब दो कट लगाने का मतलब है कि ये दूसरी साइड ये वाली इसके है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाली साइड इसके कांगुरेंट है और ये वाली इसके। एक कट का मतलब है ये वाली साइड इसके कांगुरेंट, ये वाली साइड इसके कांगुरेंट। ये कट लगाने का मकसद बस यही है, कोई ज़्यादा नहीं है इसका। तो देखें दो साइड्स और एक एंगल क्या है? कांगुरेंट, तो इसे SAS पोस्टुलेट कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास ASA पोस्टुलेट। ASA पोस्टुलेट है, ये भी नाम से ज़ाहिर है हमारे पास ASA मतलब एक एंगल फिर साइड फिर एंगल, कांगुरेंट है ASA मतलब दूसरी ट्रायंगल की दो एंगल्स और एक साइड के। तो देखें इसमें एक ये A है, एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, मतलब दो जाविये, दो एंगल्स और एक साइड। तो इसका मतलब है जे मीन क्या? जाविया, जिला, जाविया, यानी कि दो जाविया और एक जिला के क्या होंगे? वो बराबर होंगे, कांगुरेंट होंगे। तो अब अगर हम गौर करें, देखें इसको, तो देखें इन एनी क्रॉसपोडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स की मुताबिकत हो इस तरह के, इफ़ वन साइड, एक साइड, देखें एक ऐसा आया हुआ है इसमें, वन साइड एंड एनी टू एंगल्स
और कोई से दो एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्राइंगल की वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये है कि उस दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो जाविये। तो मतलब कुल मिला के ASA पोस्टुलेट का मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हों तो वो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसमें डायग्राम में देखें मैंने एक ट्राइंगल बनाई है ABC, एक बनाई है DEF। तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसको मैं लिख रहा हूँ मैथमेटिकली, ट्राइंगल ABC क्रॉसपोर्डेंस है ट्राइंगल DEF के इस ट्राइंगल के। तो फिर BC देखें, इसकी इस ट्राइंगल की साइड BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के, BC ये वाली BC कॉन्ग्रुएंट है EF के। और जो है हमारे पास एंड जो एंगल है देखें एक साइड एक देखें ना, एक जो है ना ऐसा होगा ना एक साइड, तो वन साइड यानी कि BC कॉन्ग्रुएंट है EF के, एक साइड बता दी। अब हम दो एंगल्स बताएंगे। एक एंगल देखें ये B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल E के। देखें ये एक कट लगाया मतलब ये B एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है इस एक कट वाले के E के। तो मैंने लिख दिया कि एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। उसके बाद लिखा कि एंगल C, ये दूसरा एंगल जो है डबल कट लगाया, दूसरा एंगल C जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट है एंगल इस एंगल F के। डबल देखें ये डबल कट डबल के इक्वल। उसके बाद तो फिर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों ट्राइंगल्स की, एक यानी कि एक साइड और दो एंगल्स। तो फिर ये एंड पे लिख दिया सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस तरह हमारे नेक्स्ट पोस्टुलेट भी हैं, 2-3 और रहते हैं, फिर इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।